क्या आपको पता है कि माँ लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी है जिनका कल्कि पुराण और महाभारत में व्याख्यान दिया गया है। माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम अलक्ष्मी है और ये दरिद्रता की देवी कहलाती है। माँ लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत। जिस तरह से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने के बाद जिस घर में रहती है वहाँ धन, यश, वैभव और खुशी होती है, लेकिन अगर अलक्ष्मी का किसी घर में वास हो गया तो दरिद्रता और गरीबी उस घर से कभी दूर नहीं हो सकती। अलक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। दरिद्रता की देवी अलक्ष्मी का इन घरों में होता है वास। हो जाए सावधान। अलक्ष्मी के रूप की बात करें तो उनके बड़े बड़े पैर हैं, बड़े बड़े दांत हैं, आंखें अंदर घुसी हुई है और यह समझ लीजिए कि एक गरीब की तरह उनका रूप है। गधा उनकी सवारी है। एक कहानी के अनुसार अलक्ष्मी प्रजापति दक्ष के पीठ से प्रकट हुई और माँ लक्ष्मी उनके चेहरे से। वही कुछ पुराणों में लिखा है कि समुद्र मंथन के दौरान इन दोनों की उत्पत्ति हुई। वासुकी नाग के मुख से जो जहर गिरा उससे अलक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। अलक्ष्मी को यमराज की पत्नी भी माना गया है। अलक्ष्मी बहुत ही दरिद्र है और जिस घरों में वे हो जाती है उस घर का सर्वनाश होना है तय है। कहते हैं अलक्ष्मी के पीछे पीछे यमराज चलते हैं। एक ऐसी ही कथा के अनुसार एक ऋषि ने अलक्ष्मी से शादी कर ली और अलक्ष्मी को अपने आश्रम ले गए, जो कि उनका घर भी था। लेकिन अलक्ष्मी के हरम में जाने से मना कर दिया। ऋषि के कारण पूछने पर अलक्ष्मी ने ऐसे घरों का वर्णन किया जहां वो वास करती है और जहां कदम भी नहीं रखती। जिन घरों में गंदगी होती है और जहां प्रतिदिन साफ सफाई नहीं होती वहां अलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए घर की प्रतिदिन सफाई करें। जिन घरों में परिवार के सदस्य हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे का अनादर करते हैं, बात बात पे मुंह फुला के बैठ जाते हैं, ऐसे घरों में अलक्ष्मी का वास होता है। जिस घरों में सदस्यों के बीच प्यार, सम्मान और आदर होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का अपनी कृपा बरसाती है। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। माता लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी होने के साथ साथ धन और वैभव की देवी भी है। माता लक्ष्मी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, परंतु क्या आप अलक्ष्मी के बारे में ये सब जानते हैं? अलक्ष्मी देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है। इनका अवतरण भी समुद्र मंथन के समय ही हुआ था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अलक्ष्मी का रूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत है। विद्वानों का कहना है कि माँ लक्ष्मी और माँ अलक्ष्मी कभी एक साथ नहीं रहती। जहाँ गरीबी, कलेश और गंदगी होती है वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हम दिवाली से पहले घर व ऑफिस की साफ सफाई करते हैं, जिससे अलक्ष्मी वहाँ से चली जाती है और दिवाली पर माँ लक्ष्मी हमारे घर और ऑफिस में पधारती है। माँ अलक्ष्मी के अवतरण की कहानी। जब समुद्र मंथन हुआ तब वहाँ सभी देव और राक्षस उपस्थित थे। राक्षसों ने यह शर्त रखी कि जिसका भी पहले अवतरण होगा वह राक्षस कुल में रहेगी। उन्होंने यह इसलिए कहा क्योंकि उन्हें यकीन था कि सबसे पहले माँ लक्ष्मी ही अवतरित होगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले माँ अलक्ष्मी अवतरित हुई। इनका रूप माता लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत था। पीले बाल, लाल आंखें और काला मुख। यह है माता लक्ष्मी का रूप जो माँ लक्ष्मी से विपरीत है। जब उनका अवतरण हुआ तब सभी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। वहीं जब माँ लक्ष्मी अवतरण हुआ तब सभी उनको स्वीकार करने हेतु तैयार थे। स्वयं का ऐसा अपमान देखकर वे क्रोधित हो गई। उन्होंने यह श्राप दिया कि आगे से लक्ष्मी और अलक्ष्मी एक साथ नहीं रहेगी। जहाँ अलक्ष्मी का वास होगा वह लक्ष्मी नहीं ठहरेगी। जहाँ भी नकारात्मकता व गंदगी होगी वहाँ अलक्ष्मी का वास होगा। ऐसा कहकर वे पाताल लोक की ओर चली गई। माँ अलक्ष्मी से कैसे बचा जा सकता है? जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जहाँ गंदगी होती है तथा कलेश होते हैं वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप अपने घर व दफ्तर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
महीने में एक दफ़ा घर व दफ्तर की अच्छे से सफाई करें। ऐसा करने से हम उन जगहों से अलक्ष्मी को जाने के लिए मजबूर करते हैं तथा माँ लक्ष्मी को आने का निमंत्रण देते हैं। यही कारण है कि घर के सभी सदस्य दिवाली से पहले घर व दफ्तर की साफ सफाई में लग जाते हैं। कुछ लोग दिवाली पे लक्ष्मी यंत्र भी स्थापित करते हैं। आप लक्ष्मी यंत्र यहाँ से स्थापित कर सकते हैं। घर में कूड़ा, टूटा हुआ फर्नीचर, पुराना सामान, टूटा कांच आदि जैसी वस्तुएं रखना नर्क के समान बताया गया है। ध्यान रखें कि दिवाली के एक दिन पहले तक आप घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को लक्ष्मी और अलक्ष्मी, माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कहानी सुनाई है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।